श्रीमद् भागवत की भूमिका से पाठ कर रहे थे, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी और शिक्षा के बारे में बताया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को जाने बिना श्रीमद् भागवत को हम नहीं जान सकते, इसीलिए। तो हम थोड़ा पहले से पढ़ते हैं। राखी माता जी, आप यहाँ से पढ़िए। भगवान चैतन्य के अनेक भक्त ने। अनेक भक्त ने। जी। भगवान चैतन्य ने अनेक भक्तों ने, जैसे कि वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, श्री कबीर कर्णपूर्ण पूर्ण, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 2 वर्षों 200। 100 वर्ष 200 वर्षों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्याम श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्याता विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्यिक जैसे शास्त्रों पर आधारित है। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व में लोग अब भी उनसे अनजान हैं, किंतु अब यह सारा साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बांग्ला में है, विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा तब यह तब यहाँ पढ़िए। रुग्ण रुग्ण संसार भारत के गौरव से तथा प्रेम संदेश से अलिप्त आप्लावित। लिप्त आप्लावित अप्लावित होकर। हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विधिक भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज में व्यर्थ प्रयास में संलग्न है। हाँ, तो यदि बस यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने क्या पाठ किया? इसके पहले फोटोज है, ये फोटोज को मैंने स्किप किया है। फोटो आप लोग देखना, जिनके पास भागवतम है। ये सब फोटो है। फोटो के नीचे इसका पूरा बताया गया है क्या कहानी है। इस फोटो को आप लोग देखना घर में। हम्म तो ये से मुख्य जो ग्रंथ है, ये सारे ग्रंथ संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया है। क्योंकि ये जो 6 गोस्वामी है, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, अनुयायी है, मुख्य जो अनुयायी है, ये सब बंगाली है। एक आध छोड़कर सब बंगाली है। तो इसीलिए जब ये सब ग्रंथ लोगों के सामने आएगा, तो क्या होगा? जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत ना होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयास में संलग्न है। ज्यादा लोग क्या है, वो गुरु शिष्य परंपरा में, स्वीकृत परंपरा में ना होने के कारण विविध भ्रामक विधियों द्वारा वो सोचते हैं कि ये ही विधि है, यही है, यही करना है। अलग अलग गलत रास्ते में वो चल रहे हैं। अच्छा, राजकुमार प्रभु आप पढ़िए। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन
आपके बुक से भी पढ़ सकते हैं, आप अगर आपका बुक्स है तो पढ़ सकते हैं। जैन के जीवन तथा उद्देश्यों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चैतामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। जहाँ तक भगवान चैतन्य के बाल्यकाल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है। और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे चैतन्य चैतामृत में भली भांति व्याख्यायित है। अब वे अंग्रेजी भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा प्रमुख भक्त को। समकालीन मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक चिकित्सा। सॉरी 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 सॉरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ से पढ़िए, महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन शील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री वेद थे। महाप्रभु का बाद का जीवन उनके निज सचिव श्री दामोदर गोस्वामी द्वारा स्वामी या शील रूप दामोदर द्वारा रूप नहीं, अंकित किया गया। स्वरूप या श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त क्रियाकलाप का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वे सभी श्रील दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्त के कंडचो कड़चो डायरियों कड़चो कड़चो कंडचो डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। इस हाँ, प्रकार भगवान बस बस बस। तो यहाँ पे क्या बोले कि चैतन्य महाप्रभु की जीवन और उपदेश को संक्षिप्त वर्णन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसका विस्तारित वर्णन कहाँ पे है? चैतन्य भागवत में। यहाँ पे आप लोग इसको देखिए। श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। यहाँ तक भगवान चैतन्य के बाल्यकाल का संबंध है, उनकी शिशुकाल और बाल्यकाल का, संन्यास तक का लीला ज्यादा चैतन्य भागवत में वर्णन हुआ है, और संन्यास के बाद की जो लीला उसका विस्तारित वर्णन और विस्तारित शिक्षा चैतन्य चरितामृत में व्याख्या हुआ है। ये दोनों ग्रंथ कैसे लिखा गया है? ये मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर, ये दो भक्त थे, स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त कौन थे? मुरारी गुप्त थे चैतन्य महाप्रभु के एक पड़ोसी। वो मतलब वो एक वैद्य थे, जाति में वो वैद्य थे। और ये मुरारी गुप्त है हनुमान जी का अवतार। हनुमान जी ही मुरारी गुप्त के रूप में अवतरित हुए थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का बाल्य जीवन, उनकी संन्यास तक, जो उनका नवद्वीप का जो लीला है उसका अच्छे से उसका नोट्स लिखे थे। कैसे लिखा? डायरी में। उसको कौड़चा कहते हैं, डायरी को हिंदी संस्कृत में कड़चा कहते हैं। तो मुरारी गुप्त की कड़चा के आधार पर, और बाद में श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, सचिव थे, उन्होंने भी उनकी जो संन्यास के बाद का जो लीला है उसका डायरी में नोट किया था। इन दोनों कड़चों के ऊपर आधार से बाद में श्री वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का जीवनी को लिखा है। अच्छा,
ज्योति माता जी पढ़ेंगे। इस प्रकार भगवान, पढ़ सकते हैं। तैयार नहीं है। संगीता माता जी पढ़ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान 1400, यहाँ हाँ, से। 1 मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया स्क्रीन। अच्छा, अभी अभी दिख रहा है। हाँ, इस प्रकार भगवान क्या है नंबर ये? 14, थोड़ा बड़ा करूँ क्या? और अभी ठीक है? नहीं, मुझे एक्चुअली ये काउंटिंग आती नहीं है, काउंटिंग। अभी अभी देख रहा है ठीक से? हाँ हाँ। पढ़िए। इस प्रकार भगवान नंबर कितना, एक्चुअली काउंटिंग आती नहीं है मुझे, ये वाली हिंदी वाली। हाँ पढ़िए। इस प्रकार भगवान 1407 शकाब्द में, दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट। इस प्रकार भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए, और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित है, उल्लिखित। और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए, तो पतित जीवों का भव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं, और वे सभी समान रूप से उत्तम है, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। क्योंकि ये 16 नाम इस युग के विशेष रूप से संतुष्ट है, अतः लोगों को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करें, जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की। हाँ, तो जब चैतन्य महाप्रभु 1407 शकाब्द शकाब्द होता है, और एक काउंटिंग होता है जो अंग्रेजी कैलेंडर की 1486, 1486। हाँ, तो उस समय की फाल्गुन की महीने का जो पूर्णिमा आता है, जिसको होली पूर्णिमा कहते हैं, ये होली पूर्णिमा के दिन संध्या की वेला में अवतीर्ण हुए। और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। भगवान की इच्छा से ही वो चंद्र ग्रहण था। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्र ग्रहण होते हैं तो सारे हिंदू लोग, जनता पवित्र नदी में स्नान करते हैं और भगवान के नाम लेते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हो रहा था। सब लोग गंगा में नहा रहे थे। सारा भारतवर्ष इस समय नदी में स्नान कर रहा था और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के, अभी प्रभुपाद इसके ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं, भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषद में उल्लिखित है, और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। तारक ब्रह्म मतलब जो हमें उद्धार, तारक मतलब जो तारण करता है, जो उद्धार करता है। इस कलियुग से उद्धार पाने की एकमात्र जो ये है वो साधन है, ये हरि नाम। शास्त्र का अभिमत है कि भगवान के सारे नाम पवित्र हैं, कोई इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी नाम का जप करने से भगवान को प्राप्ति होता है। लेकिन असंख्य नाम है, उसमें से सभी नाम समान रूप से उत्तम है, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। क्योंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है, ये इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है, अतः लोगों को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करें, जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। तो ये इनका मतलब ये है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप इसलिए करते हैं कि ये इस युग के लिए स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड। जैसे कि दवाई बहुत सारे हैं, लेकिन बीमारी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके
डॉक्टर उसको, मानिए कि 50 एंटीबायोटिक्स है, उसमें से डॉक्टर एक सिलेक्ट करके देता है कि आपको ये एंटीबायोटिक लेना है। हाँ, आपको सर्दी खांसी हुआ है तो एंटीबायोटिक अलग है, आपको दस्त लगा है तो उसके एंटीबायोटिक अलग है। तो इसी तरह इस कलियुग के लिए ये 16 नाम वाला जो ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये आचार्य द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। इसको समझना है, प्रिस्क्राइब्ड। एक है डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हम लेते हैं तो उसे हमको दवाई का कार्य होता है। अगर हम अपनी मनमानी ढंग से कुछ भी एंटीबायोटिक्स लेंगे तो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए। अच्छा, संदीप प्रभु पढ़ सकते हैं? डॉक्टर संदीप प्रभु जी, हाँ। महाप्रभु का आविर्भाव। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। मेरे पास ये बुक है, मैं बुक से ले रहा हूँ एक बार। हाँ हाँ, मुझे बुक आप से पेज पढ़िए। नंबर बोलेंगे कौन सा है? इसका पेज नंबर, ठीक है प्रभु जी, एक ये नंबर पे आठ है आठ बस। आठ दिखा रहा है, 8, पेज नंबर 8। यस। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। उद्देश्य था इस कली कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों का भी पर भी कलह होने लगती है। अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का गायन करने हेतु सभाएं कर सकते हैं। और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाए तो यह निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में सभी लोग, विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चांडाल तथा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। और इस प्रकार वे अपने हृदय के दर्पण से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्व सामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। अर्थात कहा जा सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ ही साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ है। अभी हाँ महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को समस्त पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। उस नाम यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु को 6 माह की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत दे दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बालक को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को ग्रहण न करके श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सभी सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वह भयभीत नहीं हुए और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पे चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बालक को लूटने हेतु एकांत स्थान पर तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं छोड़कर भाग गया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हाँ। तो एक ये बार सब, एक ब्राह्मण
तो ये सब लीला बताए जा रहे हैं, सब संक्षिप्त रूप में एकदम, मतलब 2-4 लाइन में बता जा रहे हैं। ये एक एक चैप्टर्स में ये पूरा पूरा होगा। तो चैतन्य भागवत में इसका विस्तारित वर्णन है। जैसे कि एक दिन क्या हुआ, एक सर्प आया उनके आंगन में, एक सर्प, महानाग, बहुत बड़े नाग। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई एकदम शिशु शिशु काल में उसके साथ खेलने लगे। इसके फोटो आपका इसके पहले है, देखना फोटो भी है। तो उनके साथ खेलने लगे। तो माता और जितने सारे पड़ोसी हैं, घर के लोग हैं, सब भयभीत हो गए, ये क्या हुआ क्या हुआ, इनको तो अभी मार डालेगा ये। लेकिन जैसे नाग की सैया पे, शेष नाग की सैया पे भगवान विष्णु सोते हैं, उस तरह शिशु निमाई उस नाग की सैया पे लेट रहे थे, और नाग भी उसका आनंद ले रहा था। लेकिन जब सब लोग डर गए, तब वो नाग चले गए। तो वो नाग कौन था? वो शेषनाग ही था। शेषनाग ही भगवान के पास आए थे। एक बार दो चोर आया था। दो चोर ने महाप्रभु को, मतलब निमाई को, शिशु निमाई के शरीर में बहुत सारे गहने हैं, हाँ, बहुत सारे अलंकार हैं। तो वो लोग सोचे कि इसको अगर चुराएंगे तो हमें और डकैती नहीं करना पड़ेगा, हमारा सारा जीवन पूरा इससे ही चल जाएगा। तो वो लोग आए और निमाई को भुलाकर लेके चले गए, और उनको कंधे पे बिठा के ले गए, और निमाई भी उनके कंधे पे चढ़ के सवारी का आनंद ले रहे थे। तो इस तरह से वो दो चोर भाग रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम यहाँ से दूर भागेंगे और जाके इसका जितने सारे अलंकार है वो सब हम चुरा लेंगे। और आपस में बात कर रहे थे, हम क्या लेंगे, तुम क्या लोगे, इसमें चर्चा हो रहा था। मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हम क्या लेंगे, हम उनका हाथ का कंगन लेंगे, वो बोल रहे मेरा हार लूंगा, ये बोला मैं कुंडल लूंगा, इस तरह से। तो बहुत दूर जाने के बाद वो लोग सोचे कि अभी हमें इसको उतारना है और इसका सारे गहना लेना है। तो उनको उतारा, कंधे से उतारा, और उतारने के बाद उन्होंने देखा वो जहां पहुंचे हैं वो उनकी घर के सामने ही है। निमाई के घर में ही पहुंच गए। सारा शहर का, नगर का भ्रमण करवाते हुए महाप्रभु उनको ऐसे मोहग्रस्त कर दिया कि सारा नगर का भ्रमण करते हुए अपने घर को ढूंढ नहीं पाए। वो अपने घर समझकर निमाई के घर के चौखट पे पहुंच गए। और वो जब ये देखा कि यहाँ पे पहुंच गए, तो सोचे कि अभी तो हम पकड़े जाएंगे, तो तुरंत उसको कंधे से उतार के वहां से भाग गया। तो ये भी एक लीला हुआ था। अच्छा, एक बार एक प्रभु जी, दिन, इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। अभी पूछ सकते? हाँ हाँ, बोलिए इसमें ये बोलिए। था कि जैसे इससे पहले वाले पैराग्राफ में ये था कि जब भगवान का जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, तो उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में हरे कृष्ण नाम की कीर्तन हो रहा था। तो ये हम्म। नाम तो प्रभु जी चैतन्य हाँ, महाप्रभु ने दिया है। ये प्रभुपाद ये हरे कृष्ण महामंत्र को एम्फसाइज करने के लिए बोल रहे हैं, इसके पहले नहीं था। सही बात है, आप जो पॉइंट आउट किया, एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया। लेकिन प्रभुपाद जी इस नाम को ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए इसको यहाँ पे लिखा कि हरे कृष्ण महामंत्र से गूंज रहा था। प्रैक्टिकली हरे कृष्ण महामंत्र उसके पहले कुछ ही चुनिंदा लोग ही जानते थे, ज्यादा लोग नहीं करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी इस, आप देखेंगे जहां पे भी गीता में या भागवत में जहां पे भी हरिनाम के बारे में आएंगे, तो प्रभुपाद जी वहां पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि ये हमें शिक्षा देने के लिए कि हमें ये मंत्र का जप करना है। अगर वो लिखेंगे, जैसे कि नारद मुनि आए हैं व्यासदेव के पास, कि नारद मुनि कोई कीर्तन कर रहे हैं, नारद मुनि तो नारायण नारायण कीर्तन करते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सूचित करने के लिए कि हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र ही कीर्तन करना है, या तो हम भ्रमित होके दूसरे कोई कुछ ना करें, क्योंकि यही इस युग का तारक ब्रह्म नाम है। इसके ऊपर एम्फसाइज करने के लिए प्रभुपाद जी इसको लिखा। वेरी गुड। अच्छा, इसके आगे एक बार तीर्थ यात्री कौन पढ़ेंगे? राजकुमार प्रभु पढ़िए। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थ यात्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा, और जब वह श्री भगवान को भोग अर्पित कर रहा था, तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने एक भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बालक ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ, और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तो बालक को पकड़ कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए,
तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया। लेकिन उस बाल भगवान ने पूर्व प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे, अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट गया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मण ने उनके पिता से शिकायत की वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सह 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 सहसा सहसा, अपने पिता सहसा सहसा मतलब अपने अचानक, सहसा मतलब अचानक। हाँ, तो वे अचानक अपने पिता के सहसा समक्ष। अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हो। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है, जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिव की भेंट के लिए जो कुछ भी लाई हो तो मुझे दे दो। शिव मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव तथा अन्य सभी देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारियां कटकर महाप्रभु की आज्ञा मान लेती थी, तो वे उन्हें श्राप देते, आज्ञा नहीं मानती थी तो वे उन्हें श्राप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 संतानें होगी। भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारियां उन्हें भी विविध सामग्री अर्पित करती, और जब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों संतानें होगी, ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती। लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। हाँ, तो ये महाप्रभु की जो चंचलता की कहानी लीला जो है वो गंगा की तट पे, वहां पे जो जितने सारे लोग नहाने आते थे उनके साथ ऐसे बदमाशी करते थे, शरारत करते थे। क्या करते थे? जैसे पुरुष लोगों के लिए एक घाट है, महिलाओं के लिए अलग घाट है नहाने का। तो पुरुष लोग अपने जो वेशभूषा है वो सब घाट के ऊपर रख के नहाने जाते थे, धोती कुर्ता ये सब रख के। और महिलाएं लोग वो भी अपने जो साड़ी ब्लाउज सब रख के नहाने जाते थे। और निमाई आके क्या करते थे, वो दोनों का वेशभूषा में अदल बदल कर देते थे। पुरुषों का वेशभूषा लेके महिलाओं की ओर रखते थे और महिलाओं की जो वेशभूषा है वो लेके इधर रख देते थे। तब वो लोग जब नहा के उठते थे, उठने के बाद वो बहुत ही एम्बेरस्ड हो जाते थे, अभी क्या करें। तो इस तरह से वो सब लोगों को बहुत ही मतलब बदमाशी करते थे वहां पे। जैसे लड़कियां वो शिव पूजा करती थी, तो शिव पूजा इसलिए करती है कि अच्छा पति मिलने के लिए। और उनके पास निमाई आ जाता था, निमाई आके कहता था किसकी पूजा कर रही हो? बोले शिव जी की पूजा कर रहे हैं। बोले अरे शिव तो मेरा दास है और शिव मेरा सेवक है और पार्वती मेरा दासी है, तो आप मेरी पूजा करो तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो वो लोग थोड़ा रूठ जाती थी और कभी कभी कोई कोई मान भी लेती थी। तो इस तरह से जब वो मान लेती थी तब उनको आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे युवा पतियों के साथ, बहुत सुंदर पतियों के साथ तुम्हारा शादी होगा, पति के साथ शादी होगा। और जब उन नहीं मानती तो उनको श्राप देते थे कि तुम्हारे एक वृद्ध पति के साथ, वृद्ध पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह होगा और उसके पहले का 7 बच्चे रहेंगे। इस तरह से उन लोगों के साथ बदमाशी करते थे। और वो सब जाके
निमाई के माता को अर्थात सची माता को जाके सब कंप्लेन करते थे, ये ऐसे तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, जैसे मानो कि ये नंद कुमार है। वो उदाहरण भी देते थे ऐसे कि मानो कि जैसे नंद की कुमार यशोदा की लाल है, वैसे ही मेरे साथ हमारे साथ ऐसा करता है, ये क्या तुम्हारा राजकुमार है क्या, इस तरह से। अच्छा, इसके आगे एक और पैराग्राफ हम पढ़ सकते हैं। बड़े गुरु हाँ, बड़े गुरु जी। एक मिनट मैं देखता हूँ। ज्योति माता जी आप अवेलेबल हैं क्या? मंजरी पढ़ जी। सकती हो? हाँ ज्योति माता जी पढ़िए। महाप्रभु ने इस प्रकार। महा महाप्रभु ने इस प्रकार जब 16 वर्ष के तब उन्होंने अपनी जी ना चतुष्पाठी एक मिनट विद्वान आपका ब्राह्मण आपका द्वारा आवाज चलाई। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका वीडियो ऑफ करके पढ़िए। वीडियो ऑफ कर दीजिए, पढ़िए। महाप्रभु ने इस प्रकार। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई। हाँ हाँ, चतुष्पाठी जाने को वाली क्या कहते ब्राह्मण हैं? हाँ पाठशाला। हाँ, चतुष्पाठी क्या होता है वो बता रहे, विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला मतलब स्कूल ब्राह्मण पाठशाला चालू की चालू 16। की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण जब भी प्रचलित है, यह हरि नामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इसी बस प्रकार केशव। यहाँ तक क्योंकि अभी और 4 मिनट ही बाकी है। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो बाल लीला है इसके बारे में हम सुन रहे हैं। इसके बाद केशव काश्मीरी के साथ महाप्रभु उनको कैसे परास्त किया था वो होगा, लंबा है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई नहीं समझ? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत हईल सई। प्रभु जी। प्रभु बलराम जी, ललिताई। हाँ बोलिए, बोलिए मैं सुन। कह रही थी पहले। हाँ, मैं कह रही हूँ पहले जैसे आपने पूरा जन्म का बताया, उसके बाद से ये आज हुआ क्या, जब अगले संडे को आपने करा था? नहीं, बीच में एक दिन हुआ था और उसका रिकॉर्डिंग मैंने दे दिया ना, यूट्यूब में दे दिया रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ अच्छा, देखना पड़ेगा वो क्या। ग्रुप में भी मैं दे दिया है, वो लास्ट अच्छा। क्लास था। ओके। अच्छा, तो नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, इसलिए कभी बना दो तो जैसे अगर बीच बीच से छूट भी जाए तो मैं देख लूंगी बाद में। हाँ हाँ हाँ। वीडियो और ये बनता है ना? चैतन्य हाँ हाँ वीडियो बनाते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और ये चैतन्य महाप्रभु ही कलियुग में स्वयं भगवान राधा रानी की भाव लेके आविर्भूत हुए हैं। भक्त भक्त के रूप में आए, और वो भगवान की भक्ति कैसे किया जाता है उसकी शिक्षा देने के लिए अवतरित हुए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना या तो चैतन्य महाप्रभु को जाने बिना श्रीमद् भागवत को समझना संभव नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी इस श्रीमद् भागवत की भूमिका में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षा के बारे में संक्षिप्त रूप में वर्णन किया। ठीक है।